मिताली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल स्मार्ट लड़की मुझसे प्यार करेगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। I deserve better विश्व। ये विशु कौन है? आप फिर भूल गए? विश्वनाथ, आपका और हमारा बेटा। हमारे खानदान की पहली शादी है, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन हो रहा है, मतलब नो शादी। शादी हो सकती है, लेकिन लॉकडाउन की शादी में ना सिर्फ 50 लोग आ सकते हैं। तुम्हारे घर पे रेड पड़ी है क्या? रेड नहीं, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। इतने? स्वागत नहीं करोगे हमारा? दामाद है घर के। हम इस घर में सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा कमरा हमको चाहिए। बच्चों की पीढ़ी में पहली शादी है, मदद करने आई हूँ। हाँ, उनमें से 500 काम तो उन कामों को सुधारना होगा जो आप बिगाड़ेंगी। ये जितने अधिकारी मंत्री, इन लोगों को जितनी शराब आपने पिलाई है ना, अब उस शराब को वसूलने का वक्त आ गया। तो आपको थोड़ी ना मना करूंगा भाभी जी। अच्छा, 50 के 55 कर लीजिए, घर की बात है। बाहर गिनकर बस 50 रहो। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से 50 अंदर रहेंगे और कौन से 50 बाहर रहेंगे? पापा के बहुत सोर्सेज हैं, उनके नाम का डंका बजता है पूरे ओरछा में। डंका बजे या ना बजे, शहनाई बजनी चाहिए। बैंड तो चाहिए, वरना हमारे रिश्तेदार अरे शराब पीकर किस पे नाचेंगे? ठाकुर साहब, आपके रिश्तेदार तो ट्रैक्टर की आवाज पर भी नाच लेते हैं ना। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर रिपेयरिंग पे गया। पापा, तो फिर हम नया ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है संजीव चड्ढा जी, जो कि डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, और उनके साथ में है रजत व्यास जी, जो कि स्क्रिप्ट राइटर है विद डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। इनकी अभी फिलहाल इनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है हंगामा प्ले पर, जिसका नाम है शुभ मंगल में दंगल, जिसने हर तरफ दंगल मचा के रखा हुआ है। तो हमारे साथ में है आज रजत जी और संजीव जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार 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 सर। हर जगह आपकी वेब सीरीज की एक तरीके से तारीफ कहूँ, चाहे मैं हंगामा कहूँ, क्योंकि हंगामा प्ले पर ये रिलीज हुई है, उससे आप रिलेटेड हमें कुछ बात बताएं। सबसे पहले आप संजीव जी, आप शुरुआत करें हमसे। ये सीरीज एक तो बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी इनिशियली चैलेंज था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, लोग बड़े डिप्रेस माहौल में चल रहे थे। तो रजत जी ने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं यार, लोगों के चेहरे पे मुस्कान तो लेके आए। ये सारी डिप्रेसिंग वेब सीरीज भी देख रहे हैं, डार्क सीरीज देख रहे हैं। इस डार्क सीरीज के एरा में कुछ एक फनी, कुछ एक लाइव, कुछ एक कलरफुल चीज लेके आते हैं। तो उन्होंने फिर ये कॉन्सेप्ट सुनाया, तो मैंने कहा सुपर्ब है। तो फिर हंगामा चैनल में गए हम, तो दे लाइक द कॉन्सेप्ट, तो वहां से चीजें शुरू हुई। और उसके बाद तो एक कहानी है, मतलब चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं, और फन लविंग सीरीज। मजा आया देख के सबको, जिसका भी फोन आ रहा है, दे आर लाइकिंग इट वेरी मच। रजत जी, आपके मन में कैसे ये विचार आया कि हमको एक रोम कॉम प्लस कॉमेडी ये वेब सीरीज बनाना है? क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, कोई थ्रिलर पर काम कर रहा है, तो आपके मन में ये कैसे विचार आया? देखिए, बेसिकली मैं एक कॉमेडी राइटर हूँ, मैंने काफी कॉमेडी सीरीज लिखी है। तो जब ये डिप्रेसिंग माहौल में हम बैठे हुए थे, तो हमें लगा कि एक लॉकडाउन का एक फनी पार्ट भी है कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, दोस्त बात भी कर रहे हैं, तो जूम मीटिंग पे बात करके जोक्स क्रैक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा तैयार किया जाए जिसमें इस लॉकडाउन में क्या क्या फनी भी हुआ है, उस चीज को इकट्ठा किया जाए। तो बेसिकली मैं एमपी से हूँ, तो इस सीरीज को एमपी में बेस किया। और मैं आधा ब्राह्मण परिवार से हूँ, आधा ठाकुर परिवार से हूँ। मेरी मम्मी ठाकुर परिवार से है। तो सालों से जो ठाकुर परिवार की शादियां देखी हैं, उसके जो फन देखे हैं, उसके जो तमाशे देखे हैं, उन सबको कलेक्ट किया और उसको लॉकडाउन वेडिंग में घुसा के और शुभ मंगल में दंगल बनाया। आपने एक रीजनल बैकग्राउंड उठाया है, क्योंकि जो मैंने ट्रेलर में और मैंने आपकी वेब सीरीज के मैंने कुछ उसके पार्ट्स देखे हैं, एपिसोड्स देखे हैं, तो आपने एक रीजनल कल्चर उठाया है, जो कि एक तरीके से हमारे बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। वो बहुत ही एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है।
थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि मैं एमपी से ही हूँ, तो भोपाल, ग्वालियर, झांसी, ओरछा, यहाँ मेरा आना जाना हमेशा रहा। तो मैं मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, इन सब भाषाओं से बहुत फेमिलियर हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर उस प्रदेश में ही कर रहे हैं तो अगर वहाँ की लैंग्वेज का फ्लेवर रखा जाएगा तो एक तो ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है, प्लस मैं चाहता हूँ कि ये जो भाषाएं हैं ये जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पता चले कि ये भी भाषाएं और बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सुनने में बहुत मीठी है। तो इसलिए थोड़ा मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि आजकल जो फिल्म मेकर्स हैं उनका मध्य प्रदेश, खासकर बुंदेलखंड एक मतलब प्रथम उनका एक पसंदीदा कल्चर प्लस स्थान बन चुका है, क्योंकि अभी राज सांडल जी की जनहित में जा रही वो चंदेरी प्लस झांसी के आसपास में शूट हुई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक बहुत बड़ी चीज। जी जी बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ जी जी जी, रजत जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया उसको कैप्चर करने में, लोगों ने पहले कर लिया और वो मेरी अपनी तब सवेरा। संजीव जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने ओरछा में शूट किया ये, तो आपको वहां शूट करके कैसा लगा? क्योंकि एक तरीके से मध्य प्रदेश इज द हार्ट ऑफ द कंट्री, भारत का दिल जिसको कहा जाता है, और यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज्म एक तरीके से मध्य प्रदेश को बढ़ावा दे रहा है एज ए उसका टूरिज्म प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कैसा लगा वहां शूट करके सर? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन रही है। मतलब लोग इतने अच्छे हैं एमपी के, मतलब हर एक ने हमारा सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया। मतलब बहुत सारे एक्टर्स वहाँ के थे, बहुत सारे टेक्निकल टीम वहाँ से थी, पूरा जो इवन जनरेटर से लेके खाना से लेके एवरीथिंग फ्रॉम ओरछा। तो मतलब सबने हमारा सपोर्ट किया, अच्छा साथ दिया हमारा। और क्या था कि लोकेशन इतनी खूबसूरत थी ना, तो शूट करने में और मजा डबल हो गया था कि हर फ्रेम खूबसूरत दिख रहा था, हर चीज। क्योंकि ये अमर महल होटल था ओरछा में, तो वहां शूट किया। छतरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गार्डन्स, मतलब वो हर चीज इतनी खूबसूरत दिखी कि वो सीरीज में सबको उभर के आई दिखने में। तो मजा आया शूटिंग करके वहां। अब आपके जो लीड कास्ट थे क्या बोलते हैं, अदा, निशांत, तो उनकी कैसी क्या आपको केमिस्ट्री लगी और आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? हालांकि अदा खान और निशांत पहली बार साथ में काम कर रहे थे, लेकिन आप सीरीज देखेंगे तो समझ आएगा, ऐसा लग रहा है वो बरसों से एक साथ काम करते हैं। इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी उनकी, और दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मुझे मतलब इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारे सीरीज में देखो, अगर स्क्रिप्ट आती है, डायरेक्शन आती है, और अगर एक्टर परफॉर्म कमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज कमाल बन जाती है। तो हर एक्टर ने कमाल का काम किया है। स्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली बहुत कमाल थी, मतलब बेसिक स्क्रिप्ट होता है हर चीज। मतलब इंडस्ट्री में कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो बेस जो होता है स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो कोई डायरेक्टर, कोई एक्टर कुछ नहीं कर सकता। और हमारा प्लस पॉइंट था कि स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी, उसके ऊपर डायरेक्शन ठीक ठाक हो गया, और एक्टरों ने बहुत अच्छा साथ दिया, ऊपर लोकेशन, तो एवरीथिंग मतलब वो जेल हो गई चीजें, और इतना अच्छा इसलिए चीज निकल के आ गई। रजत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इससे पहले आपने एज ए राइटर एंड प्रोड्यूसर आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए? जी, इसके पहले काफ़ी शोज, मैं कम से कम 50 से ज़्यादा शोज लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ मेरे फेवरेट हैं उनमें नीली छतरी वाले हैं, तेनाली रामा है, और इस तरीके के कई शो, मिसेस शर्मा इलाहाबाद वाले, लापतागंज, मिसेस तेंदुलकर, कई शोज हैं। अच्छा, जो मुझे मेरे हाँ, मैं इन सब का स्क्रिप्ट राइटर रहा हूँ। अच्छा। और एज ए प्रोड्यूसर जी ने और मैंने खड़े हैं तेरी राहों में हॉटस्टार VIP के लिए बनाया है। उसके अलावा भी कुछ शोज है, चिंटू चिंकी एक बड़ी सी लव स्टोरी जो सब टीवी पे था, प्रकृति, दूर किनारे मिलते हैं, दूरदर्शन के लिए हमने बनाया है। तो बहुत सारा काम है, सालों से कर रहे हैं, और आगे और अच्छे काम करने की इच्छा है दोनों की। और टचवुड, जितनी अच्छी दोस्ती है उससे उतनी अच्छी बॉन्डिंग भी है, और उतनी अच्छी प्रोफेशनल बॉन्डिंग भी है। तो काम करना हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। संजीव इज अ वेरी इजी पर्सन टू वर्क,
जो मुझे सबसे अच्छा लगता है एक डायरेक्टर में, जो पूरी यूनिट, पूरी टीम को, सारे एक्टर्स को बहुत पैम्पर करके रखते हैं और एक बहुत खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं। ये चीजें हम बहुत कम देखने को मिलते हैं कि एक बिजनेस पार्टनर खुलेआम अपने पार्टनर की तारीफ कर रहा है। ये हमें मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। हम दोनों लाइफ पहले हैं, बिजनेस पार्टनर बाद में, प्लीज इसको गलत तरीके से न लिया जाए। चलो माय मिस्टेक। आप जब कास्टिंग करते हैं तो मतलब कास्टिंग प्रोसेस क्या रहता है? या तो आप किसी कास्टिंग, क्योंकि मैंने नॉर्मल ये देखा है कि फिल्म मेकर्स किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, पर आपका क्या रहता है कि आप खुद करते हैं क्या किसी कास्टिंग डायरेक्टर आपके इंडिविजुअल है? दोनों तीनों तरीके यूज किए जाते हैं। एक्चुअली हमारा, चूंकि हम 25 साल से दोनों ही इंडस्ट्री में हैं, तो संजीव का और मेरा एक बहुत बड़ा सर्कल है। तो ज्यादातर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो एक्टर्स हैं वो हमारे दोस्त ही हैं। लेकिन जब कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि शायद कई बार एज ग्रुप आड़े आता है या कुछ ऐसी चीज होती है, तो उसमें हम कास्टिंग डायरेक्टर की मदद लेते हैं। हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है पलक, उनके अपने सोर्सेज हैं कास्टिंग में, वो काफी हेल्प करती हैं। और बेसिकली अभी तक बहुत ज्यादा हमें कास्टिंग डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे सर्कल में काफी अच्छे और ब्रिलियंट एक्टर हैं जो आपने सीरीज में भी देखे ही हैं। सो अभी तो हम खुद ही कर लेते हैं ज्यादातर। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी कौन कौन से हैं संजीव जी और रजत जी, आप दोनों के? रजत बताइए। या आप बताइए। अब दोनों आधा आधा बता दीजिए, दो आप दो ये। रजत जी। कॉमेडी हैं जो प्री प्रोडक्शन है इस वक्त, चीजें चल रही हैं। कुछ वेब सीरीज हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हम कर रहे हैं। कुछ कॉमेडी है, कुछ थ्रिलर है। टेक्निकल रीजन से हम नाम प्लेटफॉर्म का या सीरीज का नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट, बट बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा स्टफ देखने को मिलेगा। संजीव जी, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे कई एक्टर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बट किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए एक सलाह, एक छोटा सा एक ब्रू मंत्र फेंक दीजिए आप व्यूअर्स के लिए खासकर। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो क्या है, फिल्म इंडस्ट्री एक तो सबको एक्सेप्ट करती है, ये कंफर्म है। लेकिन क्या होता है कि जो हम बाहर से आते हैं लोग, वो पहले ये सोच आते हैं कि भाई मैं जाते ही मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा या मैं कुछ भी बड़ा स्टार बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ जितनी मेहनत आप नॉर्मल लाइफ में करते हो, यहाँ उससे 100 गुना ज्यादा मेहनत है। यहाँ हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, शिद्दत, हर आदमी को शिद्दत चाहिए यहाँ काम करने के लिए। वो मतलब अपना मैं जैसे इनिशियली जब हम आए थे तो कई कई दिन भूखे भी सोए हैं, मगर कभी वो ग्रजित नहीं रहे लाइफ में। तो वो बड़ा जरूरी है लाइफ में कि अच्छा काम करने के लिए अच्छी मेहनत और अच्छी चीजें जरूरी है। रजत जी तो और संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ संजीव जी और रजत व्यास जी, जिन्होंने खुलकर हमसे अपनी फिल्मी सफर को लेकर तमाम बातचीत की। इसी के साथ इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच।